क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। हमको दिया है कि tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हमको √3 और tan a माइनस बी का वैल्यू दिया 1/√3। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फिर एक कंडीशन है कि a का जो वैल्यू है वो b से ग्रेटर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इसके कंडीशंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी ये √3 हमको दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये तो अब तक तो पता है ही कि √3 का जो वैल्यू होता है tan में वो कब होता है, तो जब tan 60 डिग्री हो। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और यहाँ पर √3 है, इसीलिए हमने क्या किया, इस √3 के सब्स्टिट्यूट पर tan 60 डिग्री लिख दिया। अब तो a प्लस बी इज इक्वल टू ये हुआ 60 डिग्री, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिए। सेकंड कंडीशन है यहाँ पर कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। नाउ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan में 1/√3 कब होता है, तो जब tan का वैल्यू 30 डिग्री हो, तो मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो हम इसको लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो इस तरह से a माइनस बी इज इक्वल टू ये हो गया 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये है इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड क्या है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये है इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐडिंग करने से क्या हुआ, ये बी कैंसिल हो गया। तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 मीन्स 45 डिग्री। तो a का जो वैल्यू आया हमारा वह 45 डिग्री आया। अब क्या करना है, इस a के वैल्यू को पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन किसी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में, किसी में हम इसके वैल्यू को पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या करें कि a का वैल्यू जो 45 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से b का जो वैल्यू आया वह आया 15 डिग्री। तो हमने क्या किया कि a का वैल्यू निकाल दिया 45 डिग्री और b का वैल्यू निकाल दिया 15 डिग्री। अब इसके कंडीशंस को देखते हैं कि इसके कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं। तो क्या कह रहा है कि a प्लस बी, ये a प्लस बी, तो अगर हम a प्लस बी को अगर हम ऐड कर दें तो a प्लस बी को ऐड करने से क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 45 और 15 डिग्री तो 16 डिग्री। एक कंडीशन तो ये कि 90 डिग्री से तो छोटा है, a प्लस बी हो गया 60 डिग्री और ये 90 डिग्री से छोटा है 60 डिग्री, एक कंडीशन तो फॉलो कर गया। दूसरा कि ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो 0 डिग्री से बड़ा है 60 डिग्री, एक फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया। सेकंड कंडीशन कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू है 45 डिग्री और b का वैल्यू आया 15 डिग्री। इसका मतलब क्या
कि a इज़ ग्रेटर देन b। इस तरह से वैल्यू निकल गया a का और b का। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन बी। हमको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, और ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है ट्रू, और फॉल्स है तो क्यों है फॉल्स। तो हम देखते हैं इसको। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि a को अगर हम 60 डिग्री लेट कर लें और b को अगर हम 30 डिग्री लेट कर लें और इसके वैल्यू को पुट करें तो देखें क्या है कि इसको वेरीफाई करता है क्या। तो साइन 60 और 30 तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन a मीन्स क्या, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, साइन 0 साइन 91 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो इसको हम सॉल्व अगर करें तो ये क्या होगा, 1/√3/4। तो क्या आपको लगता है क्या कि 1 और √3/4 इक्वल है। तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन बी है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अगर हम साइन में एंगल को बढ़ाते जाएं तो क्या उसका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 होता है हाफ, ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू जो है 0 से हाफ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। फिर ये हाफ से 1/√2 यह भी इंक्रीज कर गया, और फिर ये भी इंक्रीज कर गया, और √3/2 ये इससे यह भी इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब क्या कि ये जो क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो थीटा ज्यों ज्यों बढ़ा रहे हैं, थीटा मीन्स क्या, जैसे ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो ऐसे भी देखेंगे कि साइन 0 डिग्री 0 है और साइन 90 डिग्री 1 है। इसका मतलब क्या कि एंगल अगर बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम केस है कॉस थीटा का, जैसे साइन थीटा का था वैसे ही कॉस थीटा का। तो हम लिखते हैं कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 0 का जो वैल्यू होगा, कॉस 0 का 1, कॉस 30 √3/2, ठीक है, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हाफ और कॉस 90 0। अब यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है, 1 ये √3/2, फिर 1/√2, 1/√2 से फिर हाफ, और ये हाफ से क्या हो गया 0। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वैल्यू इसका क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसे भी कॉस 0 अगर 1 है यहाँ पर, तो कॉस 90 कितना हो गया 0। तो क्या कर रहा है, ये इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब वैल्यू इसका डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, जबकि एंगल, ये एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वह इंक्रीज करेगा क्या, वो बढ़ेगा जब एंगल को हम बढ़ा देंगे। तो ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए यह हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये संभव है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम क्या करेंगे कि थीटा के प्लेस पर हम यहाँ पर 30 डिग्री लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है, तो हाफ, साइन 30 हाफ,
और cos 30 कितना होता है, तो √3/2। तो ये तो वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, ये तो वेरीफाई नहीं किया। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 60 डिग्री लें, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या होता है, तो साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 60 कितना, तो कॉस 60 होता है हाफ। यहाँ पर भी तो नहीं हुआ वेरीफाई। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल जैसे कि ये साइन थीटा और ये हम कॉस थीटा लें, तो साइन थीटा के प्लेस पर अगर हम 45 लें, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। तो क्या होगा, साइन 45 कॉस 45, तो साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1/√2। तो 45 डिग्री के केस में ये दोनों का वैल्यू इक्वल हुआ, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो जब यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिए तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, जब थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम 60 डिग्री लिए ये भी तो इक्वल नहीं हुआ। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो कॉट 0 डिग्री क्या, तो कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो कॉस 0 होता है वैल्यू 1 और साइन 0 होता है 0, तो 1/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इस केस में ये हो जाएगा ट्रू। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।